ग्राउंड रियलिटी में सबसे पहले बात एक अहम मुद्दे की। दिल्ली का तिहाड़ जेल, जो कि भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है, जहां अपराधी जेल से बाहर आने के बाद दूसरी बार जाना नहीं चाहता। जी हां, दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुरक्षा होने के बावजूद भी अगर कोई घटना घट जाए तो समझिए अपराधियों को भी अब जेल में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। बीते दिन तिहाड़ में हुई घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है, जहां एक अपराधी को दूसरे अपराधी ने 92 बार चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि हमले के समय तमिलनाडु सशस्त्र पुलिस, स्थानीय पुलिस और जेल प्रशासन के कर्मी जेल में तैनात थे, जो कथित तौर पर मूक दर्शक के रूप में घटना को देखते रहे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच के मुताबिक तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को चाकू से मारा गया। कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू की हत्या की जांच स्पेशल सेल की कई टीमें कर रही हैं। तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई में दिल्ली और हरियाणा में कई जगह छापेमारी कर रही है। अब तक पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के सदस्य के ठिकानों से नकदी के साथ साथ कई अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रियंक इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से। प्रियंक, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये बेहद हैरान करने वाली घटना है कि ऐसी सुरक्षा वाली जेल, जो कि भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल मानी जाती है, उसमें एक गैंगस्टर को किस तरीके से मार दिया जाता है। और अब ये खुलासे हुए हैं कि वहां पुलिस मौजूद थी, वो मूक दर्शक बनी रही। क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक इस पूरे मामले में? जी देखिए, अब बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से ये घटना सामने आई है वो साफ तौर से दिखाता है कि एक तरफ जहां ये अपराधी अपने अपने इलाकों को लेकर के लड़ाई करते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जेलों के भीतर भी इन्होंने इलाका बांध लिया है। हालांकि जो अपराधी पक्ष है, जो 4 किलर्स थे कल के इंसिडेंट में जिन्होंने टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया, वो पहले माले पे रुके हुए थे और उनको वहां पे स्पेशल बैरक में रखा गया था जो हाईली प्रोटेक्टेड था। देर रात के बाद इन लोगों ने वहां के ग्रिल को तोड़ा और चादरों के चादरों की रस्सी बना करके वो नीचे उतरते हैं और टिल्लू को मार गिराते हैं। बाद में जब जेल प्रशासन ने पता किया तो पता चला कि वहां पे काफी और भी गैंगस्टर्स मौजूद थे जो कि उस समय जेल में बंद है, जो काफी नामी गैंगस्टर्स हैं। वो चुपचाप खड़े देखते रह गए। वहीं दूसरी तरफ जो जेल के भीतर की जो सुरक्षा होती है वो तमिलनाडु के पुलिस के पास है, ताकि कैदियों और आम पुलिस वालों से ज्यादा इंटरेक्शन ना हो। वो भी वहां पे खड़े थे। कई बार टिल्लू ताजपुरिया पे हमला किया गया और उसके बाद जब तिहाड़ के प्रबंधन के लोग आए, उन्होंने उस पर चादर डाली। उसके बाद ये अपराधी वापस आए, उन्होंने कई दफा मारा। जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग है वो दिखाती है तकरीबन 41 की जो रिपोर्ट आ रही थी उसको खारिज किया उन्होंने। और उनका कहना है कि तकरीबन 90 से ज्यादा बार नोकदार चीज से टिल्लू ताजपुरिया पे अटैक किया गया। अगर हम आपकी दर्शकों की इसकी पृष्ठभूमि में ले जाएं तो ये कोई छोटा गैंग नहीं है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से जुड़े गैंगस्टर्स की। टिल्लू ताजपुरिया जो है उसकी हत्या के लिए गोगी गैंग ने जिग्ना पिस्टल मंगवाई थी, लेकिन इससे पहले कि गोगी अपने शूटर्स को बताता कि उन्हें टिल्लू ताजपुरिया को कोर्ट हियरिंग के दौरान मारना है, उससे पहले गोगी का ही खात्मा हो गया रोहिणी जेल के भीतर, जो कि टिल्लू के गैंग ने करवाया था। उसका बदला लेने के लिए टिल्लू की हत्या की गई। लेकिन आप चौंक जाएंगी क्योंकि ये जो पिस्टल्स थी, जो जिग्ना पिस्टल आई थी जिसे टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए मंगाया गया था, उसी पिस्टल और उसी शूटर का इस्तेमाल करके यूपी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या होती है। तो एक सिलसिलेवार तरीके से आप देखें तो बिहार के उत्तरी भाग से लेकर के यूपी के गैंगस्टर्स, फिर पंजाब, हरियाणा, ये सब के सब एक संगठित गिरोह के तहत काम कर रहे हैं, जिसपे एनआईए ने भी काफी कार्रवाई की थी। लेकिन चूंकि ये गैंग मेंबर्स अब बहुत ज्यादा जेल के अंदर है, उनकी सत्ता कोई ना कोई संभालेगा। इसको लेकर के आज दिल्ली पुलिस की जो द्वारका डिस्ट्रिक्ट है उसने भी तकरीबन 20 लोकेशन पे रेड की है। दिल्ली और हरियाणा में झज्जर की भी तस्वीरें हमारे पास आई थी। तो एक संगठित गिरोह की वापस से शुरुआत की कोशिश हो रही है और टिल्लू की जो हत्या है वो इसका बस शुरुआती दौर है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये लोग आपस में एक बार फिर से गैंग वॉर कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ इस वक्त वेद भूषण जी जुड़ चुके हैं, जो कि रिटायर्ड एसीपी है दिल्ली पुलिस के। वेद भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नाव पर। मैं आपसे इस पूरे मामले पर यह जरूर समझना चाहूंगी कि जब 2 गैंगस्टर्स की आपस में लड़ाई होती है, इस दौरान अब ये खुलासे हुए हैं इस पूरे मामले में
कि वहां पर जो तैनात अधिकारी थे वो मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। तो ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां पर तैनात अधिकारियों की ही होती है कि ऐसी घटना को रोके। तो आखिर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, तो इसमें उनको क्या करना चाहिए था, कहां कमी रह गई, आखिर किस तरीके से एक सुरक्षित जेल में एक गैंगस्टर को मार दिया जाता है? इंदरजीत जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब ये गैंगवार रुक पाएगी या अभी और ज्यादा तेज होगी। तो मेरा मानना यह है कि जिस तरह से गैंगवार स्टार्ट हुई थी और 400 से ऊपर ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई के और नीरज बवाना का जो गैंग था, पूरा आप अभी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से नहीं, कनाडा और दूसरे कंट्रीज से भी लिंक निकल कर आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस ने मेक्सिको से अरेस्ट किया, 40 लाख रुपए पैसे खर्च करके वो अमेरिका भागना चाहता था। जो अभी आपने देखा कि डीजी हाईएस्ट पोस्ट होती है कमिश्नर के रैंक के, संदीप गोयल, जिनको जेल के विवाद में उनको सस्पेंड किया गया। 99 जेल कर्मचारियों के खिलाफ जांच की जा रही है सुकेश चंद्रशेखर के अंदर। तो ये जो सारे मामले हैं, जो जेल प्रशासन का कहीं ना कहीं इसमें या तो नेग्लिजेंस नहीं है, कहीं ना कहीं कनाइवेंस है, कहीं ना कहीं मिली भगत है इंद्रजीत। कहीं ना कहीं इसकी जांच बहुत बड़े लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार जेलों से ना केवल दिल्ली बल्कि हरियाणा, यूपी, पंजाब, तमाम स्टेट से इस तरह की न्यूज आ रही है, क्योंकि ये एक ही स्टेट सब्जेक्ट है। और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उसको किस तरह से जेलों का इस्तेमाल कर रही हैं, जेल प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा विषय बन के निकला है। और जरूर कहीं ना कहीं इसकी जांच में बहुत सारी परतें खुल रही हैं, बहुत सारी चीज पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। आप और हम बहस कर रहे हैं इसके बारे में। जो टिल्लू ताजपुरिया का जो ताजा मामला आया है, आपको ध्यान है कि अभी बहुत सारे करोड़ों रुपए से जैमर लगाए गए कि कहीं भी कोई मोबाइल से वहां कॉल ना कर सके। तमाम तरह के सीसीटीवी वहां पर लगाए गए, उस और तमाम टीएसपी वहां पर है। उसके अलावा जेल प्रशासन के अपना स्टाफ है, उसके बावजूद भी वो रस्सी से, चद्दर से लटक कर नीचे आ गए और लगातार चाकू लगातार मारे गए, सरिये से उसको मारा गया। तो सवाल तो जरूर पैदा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस जेल को इतना सुरक्षित माना गया, हालांकि इस जेल का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। आपको याद होगा चार्ल्स शोबराज किस तरह से इस जेल से भागे थे। इसके बाद में जेल ब्रेक हुआ था, जब बहुत बड़ी तादाद के अंदर क्रिमिनल निकलकर जेल से भाग गए थे। तो ये जो सवाल पैदा होते हैं कि क्यों इतना होने के बावजूद भी हमारी जेल आज भी सुरक्षित नहीं हो पाई है। इंद्रजीत, मैं अभी अमेरिका गया था, मैंने वहां पर जेल को, वहां डिटेंशन सेंटर बोलते हैं, वहां पर देखा था जिस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं, जिस तरह से चाक चौबंद इंतजाम होते हैं। और हमारे यहाँ कमी नहीं है सिस्टम्स की, कमी नहीं है सीसीटीवी की, कमी नहीं है जैमर्स की, उसके बावजूद कहीं ना कहीं इसके अंदर कनाइवेंस है। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, कहीं ना कहीं स्टाफ की मिली भगत से ये चीजें तब संभव मेरा हो एक सकती सवाल हैं, आपसे ये क्योंकि भी है, इसमें बहुत क्योंकि बड़ा जब पता पैसा है है। कि ये दो राइवल गैंग्स हैं, काफी समय से इनके बीच में राइवलरी चल रही है, तो ऐसे में क्या जेल में कोई ऐसा सिस्टम होता है कि किसी तरीके से हाँ, इनको मैं अलग उसी रखा पर जाए, ये आमने सामने ना आ हाँ पाए ताकि ये ना भिड़ सके? मैं उसी पर आ रहा था इंद्रजीत। देखिए, दिल्ली के अंदर केवल एक तिहाड़ जेल नहीं है, उसके अलावा मंडौली जेल है, रोहिणी जेल है। जब प्रशासन को यह पता है, तमाम को जानकारी में है, अंदरजीत को और वेदभूषण को पता है, जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, कि इनके बीच में गैंग वार चल रही है, राइवलरी है, तो इन दूसरी जेलों में इनको क्यों शिफ्ट नहीं किया गया, एक ही जेल में क्यों रखा गया? ये ऐसे सवाल हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक नेटवर्क काम करता है। आपको याद होगा सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ रुपए की फिरौती इसी जेल से ली थी। तो ये तमाम जो सवाल हैं, जो जेल प्रशासन सवालों के अंदर आया है, ये बहुत चौंकाने वाला एक विषय है। और जिसके बारे में तमाम जो एजेंसीज हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट है, क्योंकि जेल प्रशासन स्टेट सब्जेक्ट है, आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है, वहां उनका जो प्रशासन है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी इन तमाम चीजों में फेल हो गई। जिस तरह से मसाज का मामला आया, अब मनीष सिसोदिया हैं जिनके बारे में मिसयू का कैंपेन चलाया जा रहा है, वो जेल में बंद है। इतने प्रभावशाली लोग जेल में बंद हैं। सीलमपुर के एमएलए 7 साल की सजा हुई, वो भी जेल जाने वाले हैं। क्या हमारी जेल इस तरह के जो महत्वपूर्ण आदमी हैं, उनके जेल में रहते हुए क्या उनको हम सुरक्षित जेलों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है इंद्रजीत, और आने वाले टाइम में और बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि अब इसकी जांच की जा रही है। कौन कौन ऑफिसर इसके लिए हम्म। रेस्पॉन्सिबल थे, कौन कौन जी की बिल्कुल, मामले की कनाइवेंस थी, वेदभूषण क्या की इसमें कोई जांच तो हो पैसे का रही है, लेन देन था। लेकिन एक और सवाल यह है कि जब एक कैदी जेल में होता है तो क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में उसके पास ये राइट नहीं होता? बेसिक नीड्स की तो हम बात करते हैं कि उनको जेल में मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी सुरक्षा भी तो जेल में सुनिश्चित होनी चाहिए। जब ऐसे गैंगस्टर्स हैं, अपराधी हैं, उसी जेल में बंद हैं, तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? अकाउंटेबिलिटी भी तो तय होनी जरूरी है इसमें।
बिल्कुल इंद्रजीत, आप बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये स्टेट की जिम्मेदारी है, कितना भी बड़ा डेडिड क्रिमिनल हो उसको सुरक्षा प्रदान करना, चाहे वो जेल के अंदर है, जेल से बाहर है, या कहीं ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है जैसे अतीक के केस के अंदर हुआ। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसकी लाइफ को सुरक्षित रखें, क्योंकि जो अदालतें हैं वो फैसला करेंगी सही गलत का, ना कि शूट आउट के द्वारा, या जिस तरह से कल यहाँ पर हुआ। आपको याद होगा प्रिंस तेवतिया का अभी 20 दिन पहले ही तिहाड़ जेल के अंदर जिस तरह से मर्डर किया। तो लगातार जो क्रम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो जेल सिस्टम है, हमारी सरकारें हैं, उनके ऊपर एक सवालिया निशान पैदा कर रही है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गड़बड़ घोटाला है, कोई बहुत बड़ा घोटाला है तो उसकी जांच एजेंसी करें। और बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आई, लोगों का विश्वास डगमगा गया है सिस्टम से, अदालतों से, जेल से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठने लगा है। ऐसा ना हो कि हमारा बिल्कुल जो कंट्री है लॉलेसनेस की स्थिति में आ जाए और फिर हम खड़े हो तो देखते रहें कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। तो वक्त जगने का है, और आपने बहुत अच्छा ये विषय उठाया है। जरूर आपकी और जी मेरी आवाज कहीं जरूर जाएगी और तमाम जो विषय हैं वो एड्रेस किए जाएंगे। इंद्रजीत। जी, वेदभूषण जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से टिल्लू ताजपुरिया का कत्ल किया गया, जेल के अंदर निर्मम हत्या की गई, उसके बाद अब दिल्ली और हरियाणा में कई जगह पर, कई ठिकानों पर गैंगस्टर्स के फिलहाल छापेमारी चल रही है। आपको अपडेट इस पूरी खबर पर हम दिन भर देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।